हो रहा है। ये विकास की तो परियोजनाएं हैं ही, ये शिक्षा की परियोजनाएं हैं, स्वास्थ्य की है, स्पोर्ट्स की है, कृषि से संबंधित भी है, ग्रामीण विकास की भी है, पशुधन से भी जुड़ी हुई है, बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, अलग अलग प्रकार की जो विकास की परियोजनाएं हैं, पेयजल की भी है। इन सभी परियोजनाओं का विकास के साथ तो संबंध है ही, ये एक शासकीय निवेश भी है, नौकरी और रोजगार की संभावना को भी आगे बढ़ाता है। और मैं यही आह्वान आप सबसे कहने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को पूरे देशवासियों को जो अपना संबोधन दिया था, उसमें पंच प्रण की बात कही थी। ये पंच प्रण एक विकसित भारत बनाएंगे, गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और विरासत को हर हाल में संरक्षित करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो अभियान है, आज आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को तब प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो पाएगी जब आत्मनिर्भर गांव बनेंगे, आत्मनिर्भर नगर बनेंगे। आत्मनिर्भर गांव के लिए हमारी ग्राम पंचायतों को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और मैं आह्वान करूंगा, जो भी ग्राम पंचायत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगी, उस ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य सरकार भी अलग से उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और गांव को एक अच्छे मॉडल के सामने हम प्रदेश और देश के सामने भी रखने का कार्य करेंगे। ऐसे ही नगर निकायों के साथ भी होगा। जो नगर निकाय अपने को आत्मनिर्भर बनाएगा, उस नगर निकाय को स्मार्ट नगर निकाय बनाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बिल्कुल सहयोग करेगा। इस दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उस अभियान के साथ जुड़ करके ही हम नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना पाएंगे। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज आप देख रहे होंगे भारत ने कितनी लंबी छलांग लगाई थी। 75 वर्ष पहले, लगभग 200-250 वर्षों तक ब्रिटेन की पराधीनता में रहने के कारण लोग ये मानते थे भारत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उनकी इस मंशा को दरकिनार करते हुए भारत के यशस्वी नेतृत्व ने आज भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया है। ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उभार इस बात को प्रमाणित करता है कि आने वाली जो सदी, वर्तमान की जो सदी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। मेरा देश विकसित हो, ये कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में तमन्ना न हो। हमारा देश विकास करेगा तो हर व्यक्ति विकास करेगा। विकास की योजना का लाभ समाज के हर एक तबके को प्राप्त होगा और अपने देश के बारे में सोच एक सकारात्मक सोच है। उस सकारात्मक सोच के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा और भाइयों बहनों, वह तब होगा जब हम अपने गांव के लिए करेंगे, अपने नगर के लिए करेंगे। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वहां पर वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले। मैं भी देख रहा था एग्जीबिशन में, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे थे और कितना धारा प्रवाह बोल रहे थे, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अगर बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति, तकनीक के प्रति
भाषा के प्रति आज आधुनिक बोध उनके मन में है और वैज्ञानिक भाव उनके मन में है, क्योंकि उनको उस प्रकार का मंच मिल रहा है। कुछ कर गुजरने की एक चाहत उनके मन में है और प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस प्रकार के भाव पैदा किए हैं। उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और आज यही मैं यहां पर देख रहा था, वे बच्चे इससे पहले इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि पिछली सरकारों के पास फुर्सत ही नहीं थी। पिछली सरकारों ने शिक्षा को नकल का जरिया बना दिया था। शिक्षा को इतना उन्होंने भ्रष्ट करने का प्रयास किया था। शिक्षक नहीं थे, विद्यालय भवन जर्जर थे, परीक्षा की पारदर्शिता नहीं थी, नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव था, हर एक चीज के दाम तय होते थे, किसी व्यक्ति को न्याय पाने का विश्वास नहीं था। आज तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है, हर व्यक्ति के साथ सुरक्षा की गारंटी देती है। कानून के नजरिए में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जा सकती है। कानून का राज हर हाल में लागू होगा, इस सरकार का संकल्प है और उस कानून के राज के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। अपनी इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। मैं भी देख रहा था कि काशी के साथ छुटा हुआ जनपद जौनपुर भी अपनी एक नई पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। और मैं पिछली बार जब आया था विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, तब भी मैंने कहा था यहां पर जौनपुर आते हैं तो जौनपुर की मुझे बहुत पुरानी याद, 30 साल पहले की याद है, जब यहां पर मुझे एक बार देखने को मिला था कि जौनपुर में उस समय इत्र भी था। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कि इन्होंने इत्र को फिर से जौनपुर के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। इमरती को जीआई प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए भी आज यहां पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है और जैसे ही